सिर्फ पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर नहीं पड़ता है, उसका एक स्पाइरल इफेक्ट होता है। लोगों के थाली की साइज छोटी होती जाती है। ऐसे सलाहकार देश की लुटिया डुबोने को तैयार बैठे हैं। आपका पूरा का पूरा काम है हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान करते रहना। आपने देश से बहुत बड़ा झूठ बोला था। झूठे हैं आप। जब आप 8 आने बढ़ने पे 40 पैसे बढ़ने पे सड़कों पर धरना देते थे। पोस्टल बैलेट की गिनती भी उसी हॉल में हो, ईवीएम की गिनती होनी है। आज हमारी सरकार होती, हमने वो देखा है। आप लोग जीत रहे हैं क्या? जाहिर तौर पर जो संदेश है, बड़े बड़े पन्ने पे आप इश्तेहार छापते हैं ना, उससे आप एक्सपेंशन कर सकते हैं वैक्सीन का। आज एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं और कमर्शियल एलपीजी का जो सिलेंडर है वो 266 रुपए महंगा हुआ है। देखिए, स्थिति यह है कि न जाने किस दिशा में ये देश को ले जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का प्रभाव सिर्फ पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर नहीं पड़ता है, उसका एक स्पाइरल इफेक्ट होता है। चीज़ें महंगी होती है, लोगों के थाली की साइज छोटी होती जाती है। ये कौन सा विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं साहब? ये कौन आपको सलाह दे रहा है? ऐसे सलाहकार देश की लुटिया डुबोने को तैयार बैठे हैं। मैं समझता हूं कि गरीब मध्यम वर्ग के लिए हाहाकार का आलम है। कमर्शियल सिलेंडर की क्यों कीमत बढ़ी, उससे कितनी चीज़ों पर असर पड़ेगा अभी इस त्योहारों के मौसम में? कोई चिंता है या सिर्फ आपका पूरा का पूरा काम है हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान करते रहना? ये जन सरोकार अगर आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है तो माफ़ी के साथ कहता हूं, आपने देश से बहुत बड़ा झूठ बोला था। झूठे हैं आप। जब आपके मैं पुराने वीडियोस देखता हूं, सरकार ये अपने बचाव में पेट्रोल पे, चूंकि हम डिपेंडेंट रहते हैं 80% दूसरी कंट्री पे, तो ये मार्केट प्राइस के हिसाब से बढ़ रहा है। देखिए, ये तो किसी को समझाने के लिए बोलेंगे ना तो पल्ले नहीं पड़ता है। जब क्रूड ऑयल लोवेस्ट लेवल पर था तो कीमतें क्यों बढ़ी थी? ये किसको समझा रहे हैं आप? अर्थशास्त्र का सारा ज्ञान आप ही के पास है, आपसे पहले की सरकारों के पास नहीं था। अगर ऐसा ही है तो माफी मांगिए देश से। जब आप 8 आने बढ़ने पे 40 पैसे बढ़ने पर सड़कों पर धरना देते थे, कहिए कि अपने देश को गुमराह किया। कहिए, है हिम्मत माफी मांगने की? कमाल के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, सरकार इसको कम करे और ये बढ़ना और घटना? देखिए, मैं सीधी सी बात मानता हूं कि चुनाव के वक्त में अगर आप आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं। आम दिनों में भी पूरी की पूरी देश की नीति चुनाव केंद्रित हो जाएगी। और चुनाव किस चीज पे आप लड़ रहे हैं? वहां देखिए उत्तर प्रदेश में उनको सारे वो चीजें याद आ रही हैं जिसका आम आदमी के थाली से, आम आदमी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। सर, आपने चिट्ठी लिखी है, फिर पहले पोस्टल बैलेट का गिनती हो, फिर ईवीएम खुले। आप मतलब हर बार विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगता है कि ईवीएम या फिर चुनाव की गिनती पर उनको शक होता है। नहीं, देखिए, हमने सीधे चुनाव आयोग की अपनी नियमावली का हवाला दिया है 54A, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले सुनिश्चित होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। पैरेलली आप दोनों नहीं करेंगे। और पोस्टल बैलेट की गिनती भी उसी हॉल में हो जहां कालांतर में थोड़ी देर बाद ईवीएम की गिनती होनी है। क्योंकि बीते चुनाव में हमने कम से कम 12-14 सीटों पे जो बहुत ही लो मार्जिन में जहां डिफरेंस था, वहां हमने इसकी वजह से झटके से आज हमारी सरकार होती, हमने वो देखा है कि कैसे हम तो साफ तौर पे अपने लोगों को ये भी कह रहे हैं कि रिजेक्शन ऑफ पोस्टल बैलेट को भी गौर से देखिए कि इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो रहा। तो ये सारी चीज़ें माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से हमने ये आग्रह किया कि इन विसंगतियों के रहते हुए बहुत मुश्किल है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आइडिया को आदर करना। आप लोग जीत रहे हैं क्या? देखिए, जाहिर तौर पर जो संदेश है दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से वो तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन मतगणना कल है, देखा जाए। जो कोविड का जो मैनेजमेंट है या फिर जो कोविड 100 करोड़ के पार हो गया, उसको लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जिला पंचायत और जो लोग भी हैं इससे जुड़े हुए उनसे बात करेंगे, ताकि जो मुहिम चल रही है, मिशन चल रहा है, उसको पूरा करें। देखिए, मेरा मानना है कि ये फौरी तौर पे इसकी ज़रूरत भी है। खास करके अभी भी रूरल पेनिट्रेशन, रूरल आउटरीच बहुत कम है, या कम से कम उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होना चाहिए। हमारे पास 31 दिसंबर 2021 तक का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जो कि सरकार ने कहा था कि तब तक हम वैक्सीनेट कर लेंगे सबको। वो महत्वपूर्ण है। और एक और आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से तमाम मुख्यमंत्रियों को और स्वयं प्रधानमंत्री जी से भी, कि वैक्सीन
महामारी का वैक्सीन जो है ना, इसको इश्तहारबाजी में ना लाया जाए कि जितने बड़े बड़े पन्ने पे आप इश्तहार छापते हैं ना, उससे आप एक्सपेंशन कर सकते हैं वैक्सीन का। ये रोल आउट और बेहतर हो सकता है, इसका ध्यान रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।